करा दें, हमारे साथ बीजेपी के नेता आदित्य पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही अशोक तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, निरंजन पोद्दार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। यहाँ पर रुख करना चाहूंगी निरंजन पोद्दार जी आपका। निरंजन जी, एक बार इस पूरे मैनिफेस्टो में सर दिशा डालिए कि क्या वाकई में यहाँ पर मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है, और वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा बिंदु ऐसा है जिसकी वजह से बीजेपी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आड़े हाथ ले रही है। इसके अंदर रितु भंडारी जी देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप हिडन रूप से, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी प्रकार की जैसे ललचाने वाली जब ऑफर दिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, उसके नीचे छोटा सा एक लिख दिया जाता है कंडीशन सप्लाई, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उसी तरीके से अगर आज कांग्रेस की इस मैनिफेस्टो की आप बात करें तो उसी तरीके से इसमें बड़ा बारीकी से और बड़ी हिडन तरीके से वो चीज डाली गई है जो मैं आपको बताना चाहूँ। इसके अंदर ये कहा गया है कि 2014 से लेकर के 2024 तक जो भी कानून बने हैं, हम उन कानूनों को दोबारा से रिव्यू करेंगे और उन कानूनों को रिपील करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 370 को रिपील करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 35A को रिपील करेंगे, इसका मतलब 3 तलाक कानून को रिपील करेंगे, इसका मतलब वो जो भी जिस तरीके से जो सरकार ने जो चाहे वो आप समझ लीजिए जितनी भी जो चीजें हैं, क्या उनको वो दोबारा से जब रिपील करेंगे तो भारत को वापस उसी 19वीं सदी में ले जाकर के खड़ा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये जो चीज है, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी कानून पास हुआ है जिसके अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता और ये जो आईपीसी जो 1930 के जो कानून हमारे यहाँ लागू हैं अभी तक आईपीसी के, तो इनको बदल करके अब नए वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से नए कानून, तो क्या इनको भी रिपील कर देंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीग की छवि दिखती है, उसके पीछे आप एक बात बताइए, सन 1977-76 के अंदर जब पूरा का पूरा देश इमरजेंसी में था, तमाम विपक्षी दल जो है वो जेल में थे 77 के अंदर, जब सारे के सारे मीडिया हाउसेज अखबारों के ऊपर ताले लगे हुए थे या उनके ऊपर पहरे बैठे हुए थे, उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने भारत के जो संविधान है उसका प्रियम्बल में छेड़छाड़ करके और वहां पे सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाल दिया था। तो क्या वो चीज काउंट नहीं की जाएगी। उसके बाद में सन 1991 के अंदर इन्होंने वक्फ एक्ट बनाया, सन 1993 के अंदर इन्होंने धर्मस्थल कानून बनाया, उसके बाद में 1995 में कांग्रेस ने जो है वो दंगा एक्ट बनाया, जिसके अंदर रितु जी आपको पता होगा कि कहीं पे भी अगर कोई भी दंगा होता है तो उसके अंदर पहले से ये मान लिया जाएगा कि बहुसंख्यक समाज इसका अपराधी है, चाहे शुरुआत बहुसंख्यक समाज की तरफ से यानी कि हिंदू समाज की तरफ से हुई और चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से दंगे की शुरुआत हुई, लेकिन अपराधी हिंदू समाज को मान लिया जाएगा। तो सारी चीजें देखिए, एक चीज होती है आदमी का जो, और ये चीज आप भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, आप ये चीज मेरी छोड़िए, आप ये बताइए, AK एंटनी जी की एक कमेटी बनाई थी 2014 के हार के बाद में, जब कांग्रेस 2014 के अंदर हारी थी, AK एंटनी समिति की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट को भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। उसमें क्या लिखा था? उसमें यही तो लिखा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आज की तारीख में मुस्लिम प्रस्त पार्टी नजर आने लग गई है बहुत सारे लोगों को। तो कहने का तात्पर्य, और सबसे बड़ी बात 10 सेकंड और इसमें जोड़ना चाहूंगा रितु जी, कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसके अंदर इसको ये दे देंगे, उसको वो दे देंगे, फलाना दे देंगे, लाएंगे कहां से? क्या मनमोहन सिंह जी ने 2012 के अंदर संसद के अंदर कहा नहीं था कि क्या पैसे पेड़ों पे लगते हैं? क्या अब वही कांग्रेस, क्या उसने धनवृक्ष उगा लिए हैं जो ये सारा? और इस तरह की बयानबाजी तो आए दिन राजनीति में देखने को मिल पाती है, जिसकी वजह से सियासत चरम पर भी करके दिखाएंगे। निरंजन पोद्दार जी, आपका रुख करते हुए सर एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। क्या देश में यही सब बचा है? क्या इसी को लेकर राजनीति होगी, सियासत होगी और अपने वोट बैंक को मजबूत करने का जो कोशिश है वो हर दल करता हुआ नजर आएगा? जो असल मुद्दे हैं क्या उनसे भटकाने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से रितु जी, आज तक इस देश के अंदर पिछले 75 वर्षों के अंदर जो राजनीति आई है वो बांटने की राजनीति होती आई है। और इसके अंदर देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, तमाम विपक्षी दल मेरी बात सुन रहे होंगे, उनको अप्रिय लग रही होगी। आज कहीं पे कोई ब्राह्मण सम्मेलन करो, कांग्रेस को बुलाओ, समाजवादी पार्टी को बुलाओ, बड़ा आकर के बड़ी भाषण देके जाएंगे। आप कोई राजपूत सम्मेलन करो, जाट सम्मेलन करो, वैश्य सम्मेलन करो, दलित सम्मेलन करो, सब आएंगे। लेकिन इन्हीं में से अगर
आप 50-50 लोग इकट्ठा करके और कहेंगे ये हिंदू सम्मेलन है, वहां पे कहेंगे सांप्रदायिकता आ गई। मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपने इसको और ज्यादा संकीर्णता में, यानी कि एक भाग के 100 भाग और नहीं कर दिए? तो कहने का तात्पर्य यही है, या तो आप फिर ये ब्राह्मण सम्मेलन में भी जाना बंद कीजिए, राजपूत सम्मेलन में भी जाना बंद कीजिए। आप ये कहिए कि हम किसी भी जहां पे विभाजनकारी बात होगी, बिल्कुल सही, समय की भी कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। और बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना